हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो जो आने वाली है नेक्स्ट, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के, हम Q2 के उसके रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक के Q2 रिजल्ट पेश हुए हैं और ये बैंक देखे तो बैंक बहुत जबरदस्त बैंक है और इसने मैक्स रिटर्न अभी तक दिया है 22,000% का और 5 ईयर्स में दिया है 195% का रिटर्न, 196 मान लो 196% का रिटर्न दिया है। और ये एक लार्ज कैप की बैंक है जो कि अपने इंडिया के प्राइवेट बैंक के अंदर ये नंबर 3 की इसकी पोजीशन है। फर्स्ट पे हो गया आपका HDFC, सेकंड पे हो गया आपका सेकंड, आई थिंक ये सेकंड पे इसकी नंबर की पोजीशन है, इसको एक बार चेक करके फिक्स कर लेना। सेकंड नंबर की इसकी बैंक है और थर्ड का आपका होगा कोटक एंड देन एक्सिस, फिर उसके बाद चलो तो फोकस करते हैं इसके नंबर्स पे। तो इसके नंबर्स आपको देखने को मिले, ये नंबर्स आपको इसके देखने को मिले Q2 के इसके नंबर्स है। तो इन नंबर्स में आपको क्या देखने को मिला कि आईसीआईसीआई बैंक का जो Q2 का जो प्रॉफिट है वो रेज हुआ है, जिसका नेट प्रॉफिट है वो रेज हुआ है कितना 35% तक इसका प्रॉफिट नेट रेज हुआ है, जो कि बनता है 10,261 करोड़ रुपीज। और इसको चलते हैं डिटेल में समझते हैं कि पे आगे हम आईसीआईसीआई बैंक पे। तो इसमें क्या दिखता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बैंक की ग्रोथ देखो, सेल्स में ग्रोथ हुई है 35% की ईयर ऑन ईयर बेसिस, और एबिट में इसकी 121% की ग्रोथ हुई है, और नेट प्रॉफिट 36% की ग्रोथ हुई है, और ईपीएस में 35% की ग्रोथ हुई है। ये जो आपने डेटा देखा ये इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस का इसका डेटा है। तो हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली सेल्स की। तो क्वार्टरली सेल्स में देखा जाए तो इसका सितंबर से लेके अभी तक यहां से अगर चेक किया जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस बेटर है, नो डाउट। यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिला, बेटर है यहाँ से भी। यहाँ 28,850 सेल्स थी पिछले सितंबर में, और इस वाले सितंबर के जो इसके रिजल्ट आया उसके अंदर 38,938 सेल्स इसने करी है। पिछले वाले इसने पिछले वाले क्वार्टर से भी इसकी बढ़िया है। एबिट की बात करें तो 14 यहाँ पर है, यहाँ से तो बहुत तगड़ा इसने बूस्ट मारा है, 2022 से तो बहुत तगड़ी इसमें जंप आई है, और थोड़ी सी पिछले वाले जो इसका क्वार्टर था उससे थोड़ी सी इसके अंदर माइनस देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें, मेजर हमारा नेट प्रॉफिट मेन रहता है, तो नेट प्रॉफिट में देखें, नेट प्रॉफिट में नो डाउट बहुत तगड़ी इसने जंप मारी है, लगभग कितने की, लगभग 3,000 करोड़ की इसने जंप मारी है यहाँ से पिछले सितंबर क्वार्टर से, और आपके सितंबर क्वार्टर में एक साल के अंदर इसका 3,000 करोड़ का इसका पॉजिटिव देखने को मिला है। और पिछले वाले से भी 350 करोड़ आपको प्लस देखने को मिला है। और ईपीएस देखें तो ईपीएस भी पिछले वाले से बेटर ही है, पिछले ईयर से भी बेटर है, पिछले क्वार्टर से भी बेटर है। ईयर भी इसका पिछले क्वार्टर और ईयर से इसका बेटर देखने को आपको मिल रहा है। चलते इसको डिटेल में समझते हैं। आगे हम इसके बैंक के तो इसका रेवेन्यू चेक करते हैं। रेवेन्यू में देखें तो आपको कंटिन्यूसली इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और आने वाले टाइम में इसमें और भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक आपको मल्टीपल सेक्टर्स में भी दिखने को मिल रहा है, जैसे आईसीआईसीआई फाइनेंस होगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंट, आईसीआईसीआई होम लोन्स, आईसीआईसीआई आपकी सिक्योरिटीज होगी, हर चीज में आईसीआईसीआई आपको देखना। तो आने वाली फ्यूचर आपको इसके नंबर्स और भी बेटर देखने को मिल सकते हैं। नो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपको इसके नंबर्स आगे आने वाले टाइम में अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। चलते हैं अपने इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे चेक करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसका कंटिन्यूसली देखो, प्रॉफिट जो टैक्स देने के बाद है उसके बाद का जो टैक्स, जो पैसा इसका बचता है प्रॉफिट, उसमें भी इंक्रीजमेंट होती जा रही है, नो प्रॉब्लम। और टैक्स देखे तो टैक्स भी कंपनी लगभग ठीक ठाक ही पे कर रही है, 25%, मतलब मेंटेन, अपना टैक्स भी मेंटेन करके चल रही है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं कि आपको प्रॉफिट तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो कर देती हैं, और उनका जो टैक्स है ना वो टैक्स नहीं पे करते, टैक्स उनका माइनस में चला जाता है, मतलब कि इस वाले क्वार्टर में उन्होंने टैक्स नहीं पे किया है, तो ये वाला जो इनका पेनल्टी लगता है ना वो यहाँ पे लगता है। इस बार नेक्स्ट इसके क्वार्टर में जो लगेगा उसमें पेनल्टी लग जाएगा, तो उनका उसमें पिछले वाले में नेट प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा। तो ईपीएस चेक करें तो ईपीएस भी ठीक ठाक है। देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई अगर आपको बैलेंस चेंज होता हुआ दिख रहा हो तो इसके चेक करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। क्या हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो 44% के आसपास का इसमें इसके अंदर प्रमोटर्स के पास माल पड़ा हुआ है, 48% आपको प्रमोटर के हाथ में दिख जाएगा, और डीआईस के पास में देखें तो 45.27%, और गवर्नमेंट के पास इसमें एफआईसी कोई पोजीशन नहीं है, गवर्नमेंट के पास है इसमें 0.26%, और पब्लिक के पास है 10.9%। तो ये सारी मेंटेन होकर चल रही है। यहाँ से थोड़ी सी पब्लिक ने कम करी है, यहाँ से डीआईस ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर लिया, 0.01% गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेक बना रखा है। दोस्तों क्वार्टर 2 के इसके रिजल्ट तो अच्छे हैं, नो डाउट। आपको इसका मंडे में इसका असर, कल के दिन आपको इसका देखने का असर मिलेगा ऐसे आईसीआईसीआई बैंक में इसके नंबर्स के बेसिस पे। तो बात करते हैं अपने अब जो नेक्स्ट जो आईपीओज आने वाले हैं उन आईपीओज की बात करते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है इन आईपीओज में। तो आगे हम आईपीओ की लिस्ट में, तो मार्केट तो सबसे ज्यादा फोकस रखेगा कौन से आईपीओ के ऊपर, ये जो इसका आने वाला है टाटा टेक्नोलॉजीज का लिमिटेड का। मार्केट की सबसे बड़ी नजर तो इसके ऊपर रहेगी, क्यों रहेगी इसके ऊपर नजर, क्योंकि ऑलरेडी टाटा ग्रुप मार्केट में छा रखा है, नो डाउट। सबको पता है कि मार्केट में छा रखा है टाटा ग्रुप। उसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम से कम 20-25 कंपनीज उसकी
स्टॉक मार्केट में अपने लिस्ट है, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग देखने को मिल जाता है, और एफएनओ में भी इसकी बहुत सारी कंपनीज लिस्ट है टाटा की। तो मार्केट का पूरा पूरा फोकस रहेगा और इन्वेस्टर्स का भी पूरा पूरा इसके अंदर फोकस रहेगा। तो अभी इसकी कोई डेट आपको अनाउंस नहीं देखने को मिली है कि कब तक ये आएगा, कब तक लिस्ट हो जाएगा, कब तक इसका इशू प्राइस कितना है, इशू साइज कितना है, कितने लॉट आप ले सकते हो। तो अभी तो इसमें ऐसे कोई न्यूज़ आपको देखने को मिली नहीं है। तो अब बात करते हैं, आज 22 होगी तो 23 तारीख को कल के दिन आपको इसका देखने को मिल जाएगा। ऑन डोर कॉन्सेप्ट लिमिटेड का आपको आईपीओ कल के दिन मार्केट में देखने को मिल जाएगा, और 25 को आपका देखने को मिल जाएगा ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड का आपको आईपीओ देखने को मिलेगा, और इसका 25 और 26 को आपको देखना पड़ जाएगा प्रेग्नेंट फायर एंड स्पेशलिटीज केमिकल का आपको आईपीओ देखने को मिल जाएगा। तो कंटिन्यूसली आपको ये 27 28 आपको कंटिन्यूसली आईपीओ देखने को 27 तक आपको आईपीओ देखने को मिल जाएंगे। आईपीओस की कभी भी देखना, आईपीओस उस टाइम पे आते हैं जब मार्केट अपने हाईएस्ट पीक पे होता है। तो इस टाइम पे क्या है, मार्केट अपने पीक पे है, तो आईपीओस लाने का मकसद यही होता है कि उनको फंड रेस करना होता है। तो मार्केट जब पीक पे होती है ना, तो आप कभी भी देखना कि बहुत सारी न्यूज़ चलती रहती है, जिसकी वजह से रिटेलर्स की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो रिटेलर्स सबसे पहले आते हैं तो वो देखते हैं कि सबसे कम पैसे का स्टॉक कौन का है। उनको ये मतलब नहीं है फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, क्योंकि वो सीख के नहीं आते। वो नॉर्मली देखते हैं सबसे कम पैसे का कौन सा है, इसमें ज्यादा मैं क्वांटिटी ज्यादा पैसा लगा दूंगा, ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी, मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसी चक्कर में उनका लॉस हो जाता है यहाँ पे। बाकी वैसे मार्केट तो वैसे ही बदनाम है, बदनाम तो लोगों ने खुद ही कर रखा है कि कोई भी फंडामेंटल, आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो वहां पे पूरी कपड़े की रगड़ रगड़ के पहले उसकी क्वालिटी चेक करते हो ना। अगर आप जूते खरीदने जा रहे हो तो उसका ब्रांड चेक करते हो, उसकी ग्रिप चेक करते हो, उसके शॉल चेक करते हो, बहुत सारी चीजें चेक करते हो ना। लेकिन आप इन्वेस्टिंग करने में सिर्फ कंपनी का नाम से क्यों इन्वेस्ट कर लेते हो? कंपनी के अंदर जाके देखो ना, उसकी शॉल चेक करो, उसकी ग्रिप चेक करो, उसकी पकड़ कैसी है मार्केट में, और शॉल मतलब अंदर से कंपनी कैसी है। आप उसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स चेक करोगे, फंडामेंटल से फोकस करोगे, बैलेंस शीट देखोगे, तो आपको चीजें अपने आप ही पता होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हो। यहाँ से आप मनी का फ्लो यहाँ पे लाना चाहते हो, आप सोचते हो पैसा भी मेरा 2 गुना हो जाए और टाइम भी मेरा ना लगे। तो नो भाई, ऐसे पर अपने ऊपर हल्का हल्का आप एजुकेशन लो, चीज़ों को समझो कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। ये स्टॉक भागा तो आज क्यों भागा, इसके पीछे के लॉजिक क्या है, किसने इन्वेस्टमेंट करी है, क्यों चला है ये। आज जैसे हम एमटार टेक की बात करते हैं, कल के दिन जिसने वीडियो नहीं देखी होगी भाई बारी जाके देख लेना। एमटार टेक की बात करते हैं तो उसमें अचानक से यूं मार्केट यूं चल रही थी, यूं मार्केट शेयर अचानक से यूं भागा। तो इसका मतलब कि यहाँ किसी ना किसी ने वहां पे चीजें ली है। और कल का आपको कल के दिन देखना ही पड़ा कि इसरो ने अपना गगनयान भी लॉन्च कर दिया था। तो चीजें एक दूसरे से मैच कर रही है ना कहीं ना कहीं। एमटार टेक का सीधा सीधा इसका मतलब है इसरो से एमटार टेक का, क्योंकि ये स्पेस और उसकी डिफेंस की सेक्टर की कंपनी है, और यहाँ पे ये रॉकेट लॉन्च हुई यहाँ पे, तो सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च हो गई। जिस हिसाब से आपको इससे कुछ मैच आपको मिलते हुए दिख रहा है आपको कि एमटार टेक यहाँ से यूं भागा और यहाँ से रॉकेट भी यहाँ से लॉन्च हुई, तो मतलब है ना, सेंस है ना। तो बस ऐसे आप सेंस लगा के चीज़ों को इन्वेस्टमेंट करो, आपका पैसा बनेगा। मार्केट में ऐसे ही पैसा बनता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ फिर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।